बात कर लेते हैं अवधपुरी में आस्था के उत्सव की। जी हां, 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और कई अहम परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। जी हां, देखिए इस दौरान पूरी अयोध्या में त्रेता युग की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। प्रधानमंत्री हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए अयोध्या में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। वो शुभ घड़ी आने को है जिसका सदियों से राम भक्तों को था इंतजार। अयोध्या में जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। रामनगरी में आस्था के भव्य उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन को आध्यात्मिक रूप दिया जा रहा है। घाटों से लेकर होटल तक भक्तों के स्वागत के लिए तैयार हैं। लेकिन 22 जनवरी से पहले ही राम की नगरी में उत्सव का माहौल बनने लगा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। उस दौरान अयोध्या में त्रेता युग की सांस्कृतिक झलक भी दिखेगी। पीएम मोदी अयोध्या के लिए विकास की सौगातों का पिटारा लेकर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या रेलवे स्टेशन को जनता को भी समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। रामपथ, श्री राम जन्मभूमि पथ, धर्म पथ और भक्ति पथ का लोकार्पण भी करेंगे। जो भी ऑप्शन है सभी संभावनाओं पे हम लोग काम कर रहे हैं और तैयारी हम लोग पूरी कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जब यहाँ पर दौरा होता है तो हम लोग जो रेलवे स्टेशन का दौरा प्रस्तावित है, एयरपोर्ट का जो इनॉग्रेशन प्रस्तावित है और जो जनसभा होनी है उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पीएम के दौरे से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे हैं और 22 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन की तैयारियों की समीक्षा उन्होंने की और श्रद्धालुओं और साथ ही पर्यटकों के लिए डिजिटल टूरिस्ट मैप तैयार करने पर जोर दिया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम के अयोध्या आगमन पर अयोध्या त्रेता युग के वैभव के मुताबिक सजाया जाएगा। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। वो उद्घाटन करेंगे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा रैली भी करेंगे, तो उसकी भी तैयारी अभी चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या। और सीधे आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां से हमारी संवाददाता शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिल्पी, सबसे पहले तो आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, 30 दिसंबर तैयारियां बहुत सारी, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत कुछ पिटारा अपने साथ लेकर के आ रहे हैं वहां के लोगों के लिए, देश के लिए भी, जाहिर सी बात है। तैयारियां कहां तक पूरी हो चुकी हैं? देखिए श्वेता, जो ऐतिहासिक दिन है वो 22 जनवरी 2024 का है, लेकिन जब कोई बड़ा दिन होता है तो उससे पहले उसकी तैयारी होती है और कई ऐसी बातें होती हैं जो उस दिन को और खास बनाती हैं। तो प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को जो सौगातों का पिटारा लेकर के आ रहे हैं वो भी बहुत खास है अयोध्या के लिए। तैयारियां कल मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है, उससे आप समझ सकती हैं कि समीक्षा एक लेवल तक तैयारी होने के बाद ही उन्होंने समीक्षा की है और अब उसके बाद आगे बस तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं, आज हमारी बात हुई कमिश्नर से, उसमें उन्होंने बताया कि जो कुछ भी लास्ट मिनट्स की तैयारियां हैं वो तो होंगी ही, लेकिन इसके साथ ही साथ जो परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं उस पर भी सबकी नजर होगी, क्योंकि 6000 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं, जिसमें 3000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और 3000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। देखिए, सबसे भव्य जो है वो एयरपोर्ट है, जो पहले से ही आपने दिखाया, और एयरपोर्ट अयोध्या का ऐसा होगा, वैसे तो हर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए होता ही है, लेकिन ऐसा उसका आर्किटेक्चर बनाया गया है, डिजाइन तैयार किया गया है, जो अयोध्या में जो कोई भी आएगा उसको एक मंदिर के शहर यानी टेम्पल टाउन की एक झलक देगा। ठीक वैसे ही राम ने 14 वर्ष वनवास में बिताए तो 14 स्तंभ पर टिका हुआ वो है, ऐसा भी इसका आर्किटेक्चर है। तो सब कुछ बहुत मीनिंगफुल है। उसके अलावा जो रेलवे स्टेशन है उसको भी मंदिर का रूप दिया गया है। बाहर से उसको देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या का ही सचमुच रेलवे स्टेशन है और इसी रूप में है। और खास बात यह है कि जो धर्म पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और राम पथ, ये 4 पथ हैं जो राम मंदिर की ओर ले जाते हैं। इन चारों पथों पर साज सज्जा जारी है। धर्म पथ है तो उसमें अलग से साज सज्जा, जन्मभूमि पथ है तो उसमें अलग तरह की साज सज्जा हो रही है। यानी अयोध्या अगर कोई भी आए तो उसको देखने में पूरे एक भव्य त्रेता युग की झलक मिले। प्रधानमंत्री जब हम अयोध्या की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ अयोध्या राममय नहीं हो चली, पूरा देश इस वक्त राम
राममय हो चला है। अयोध्या पर नजर दौड़ाएंगे तो अयोध्या एक नए स्वरूप में हमें दिखाई देगी और 22 जनवरी का हर कोई इंतजार कर रहा है जब रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। वो तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे, सड़कों पर, चौराहों पर, हर की पैड़ी पर, सरयू के घाट, हर कोना जगमगाता नजर आ रहा है। कितना सुंदर दृश्य होने वाला है वो। देखिए कितना सुंदर दृश्य होने वाला है, ये देख करके आज भी समझा जा सकता है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी पहले तो आपको और दर्शकों को जीएनटी के वो दृश्य दिखाएं। देखिए राम की पैड़ी बिल्कुल जगमग कर रही है और कितना मनभावन ये लग रहा है। तैयारियों की अगर हम बात करें तो कोई ऐसी जगह अयोध्या में नहीं है जहां इसकी तैयारी नहीं हो रही हो। मंदिर निर्माण तो हो ही रहा है, लेकिन हर चौक चौराहे में तैयारी हो रही है जो अयोध्या को एक रूपता दी जा रही है। यानी जहां भी आप शॉप्स, दुकानें देखेंगी वो एक कलर में बिल्कुल देखेंगे, उनका बिल्कुल उसमें समानता आपको दिखेगी अपने आप में, जिससे लगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानक का एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, आस्था का केंद्र तो है ही, उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। घड़ी का 30 तारीख का तो है ही, लेकिन 22 तारीख का हर किसी को इंतजार है जब रामलला अपने गर्भगृह में पधारेंगे, अपने विराजमान होंगे मंदिर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिल्पी तमाम जानकारी।